बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में 13 के करीब सूबाई और मरकज़ी हलके मिलाकर 13 के करीब हलकों के अंदर आज ज़मीनी इलेक्शंस थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरऑल तो बाइकआउट कर रखा था, लेकिन दो ऐसे हलके थे जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी। ऑब्वियसली इन दोनों हलकों पे PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला था। एक हल्का था लगरीक रहमत के करे मियाँ अज़हर साहब को, जो उनकी वफ़ात के बाद, हमारे साहब के वालिद उनकी वफ़ात के बाद जो हल्का खाली हुआ था, एक वहाँ पर आज ज़मीनी इलेक्शन था NA 129 लाहौर का। वहाँ का रिज़ल्ट भी क्या आया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का था NA 18 हरीपुर, खैबर पख्तूनख्वा की ये सीट बनती है नेशनल असम्बली की। यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ और नून लीग का मुकाबला था। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल रही। दो ये हल्के थे जहाँ पे ज़रा मीडिया का भी फोकस था, सिंस कि यहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN का मुकाबला था। बाकी तो PMLN अकेली मैदान में भागी है, अकेली जीती है और अकेली ही जश्न मनाती फिर रही है। उनके मद्दे मुकाबले था एक नहीं ऐसा आज़ाद उम्मीदवार थे, या एक सीट साउथ पंजाब से जहाँ पर पीपल्स पार्टी और PMLN का मुकाबला था। वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो हैं वो भी अभी इल्ज़ाम लगाते दिखाई दे रहे हैं PMLN के उम्मीदवार या PMLN के ऊपर कि जनाब धांधली की गई है। NA 18 के ऊपर बात करते हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज ये वो हल्का है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया एट वंस। यहाँ पर राइट नाउ जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, रात के 1:30 बजे के बाद का वक्त है, तो यहाँ पर RO ऑफिस के बाहर पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, हरीपुर के अवाम जो हैं, जो वोटर हैं हरीपुर के NA 18 के, वो आमने सामने हैं। नॉट टू फॉरगेट, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पुलिस जो है वो हुकूमत के अंडर आती है। लेकिन हालात वाक़यात हैं क्या, मैं वो ज़रा डिटेल में आपके सामने रख देता हूँ। अब उमर अयूब साहब का एक अपना इलेक्शन ऑफिस था जहाँ पर फॉर्म 45 कलेक्ट किए जा रहे थे। डिजिटल सिस्टम बनाया गया था, लैपटॉप या स्क्रीन्स के थ्रू वो जो वोटर सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी देख रहे थे। डिजिटल मीडिया के थ्रू वो इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो शेयर भी किए जा रहे थे। अब उनके मुताबिक, उमर अयूब साहब का जो इलेक्शन ऑफिस है उसके मुताबिक 602 में से 602 पोलिंग स्टेशन मुकम्मल हैं इस हल्के के NA 18 के। बहुत बड़ा हल्का है। उनमें से 517 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौजूद हैं उनके मुताबिक, और उनकी एहलिया 24,548 वोटों की बर्तरी से जीत रही हैं। उनके जो फॉर्म कलेक्शन सिस्टम है या जो उनकी तफसीलात के जो वो मीडिया के सामने या बाकी लोगों के सामने रख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम, उमर अयूब साहब के ऑफिस के सिस्टम के मुताबिक शहनाज उमर अयूब साहिबा 1,12,651 वोट टेके बरतरी हासिल है उनको। और बाबर नवाज़ खान साहब जिन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया है खैबर पख्तूनख्वा की सीट पे, उनको 88,103 वोट पड़े हैं। मतलब ये अच्छी खासी लीड बन जाती है, कोई 24-25 हज़ार की लीड बन जाती है। बट RO ऑफिस या इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट्स हैं वो इंटायरली मुख्तलिफ हैं यहाँ से। वो कहते हैं जनाब कि 447 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म या 447 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट कंपाइल हुआ है हमारे पास। उसमें 35,523 वोटों की बढ़तरी है बाबर नवाज खान साहब को, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन या RO ऑफिस का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक। बाबर नवाज खान साहब को पड़े हैं 1,24,969 वोट्स और शहनाज उमर अयूब साहबा को पड़े हैं 89,446 वोट्स। और ये हैं 447 पोलिंग स्टेशंस आउट ऑफ 602। टोटल इस हल्के के फिर से बता दूं 602 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से 447 का जो रिजल्ट RO ऑफिस बता रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो बता रहा है, ऑफिशियल जो रिजल्ट बता रहा है, उनके मुताबिक बाबर नवाज खान साहब जो है उनको तकरीबन 1,25,000 वोट पड़ा है और शहनाज उमर अयूब साहिबा को तकरीबन 90,000 वोट पड़ा है 447 पोलिंग स्टेशन के ऊपर। सो यहाँ पर जो उमर अयूब साहब का अपना रिजल्ट कंपाइल किया गया उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब ये रिजल्ट आना स्टार्ट हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पेशली जो हरीपुर की लीडरशिप है, ये वाहिद हल्का था जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की मेन जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो वेट कर रही थी इस इलेक्शन ऑफिस, हरीपुर के इलेक्शन ऑफिस के अंदर बैठे हुए वो रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे। बट जो रिजल्ट्स पहले आए, जो ट्रेंड इनिशली हमने देखा वो ये आया कि उमर अयूब साहब कहीं पर जीत रहे हैं, उनकी एहलिया कहीं पर जीत रही हैं, कहीं पर बाबर नवाज साहब जीत रहे हैं। फिर एट वंस जब TV स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स शफल हुए हैं, एट वंस यूँ ऊपर नीचे हुए हैं, तो फिर वो बाबर नवाज साहब वो गए और शहनाज साहिबा जो है वो बहुत पीछे रह गई। लेकिन अब यहाँ पर 2-3 सवाल पैदा होते हैं। एक्सक्यूज़ मी। ये हल्का वो है जहाँ पर 1,90,000 वोट लिखे थे उमर अयूब साहब ने। 8 फरवरी के भी कल की बात है, 1.5 साल हुआ है। उसके बाद 1.5 साल के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि अगर धांधली नहीं हुई, जो कि इल्ज़ाम है कि धांधली हुई, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत उनकी अपनी है, तो वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पर धांधली हुई है। अगर धांधली नहीं हुई तो क्या बदल गया, उसके ऊपर भी आते हैं।
बट फॉर राइट नाउ जो अलार्मिंग सिचुएशन मेरे लिए है, आरओ ऑफिस के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, NA-18 हरीपुर के अवाम और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आमने सामने है। और वो आरओ ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश कर रही है अवाम, और वहाँ की जो मकामी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लोगों को काम कर रही है, लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। वो शायद 8 फरवरी का एक्सपीरियंस उनको याद है। फैसल जावेद खान साहब, सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ था कि 9 फरवरी वाली गलती मत करना, मतलब कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 फरवरी को ही लेना, 9 का इंतज़ार मत करना, तब तक सारी दुनिया बदल चुकी होगी, तब तक मुकम्मल रिजल्ट्स बदल चुके होंगे। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन हरीपुर NA-18। इस टाइम के ऊपर अवाम और पुलिस जो है आमने सामने है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब हैं, इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे। बट क्या एक चीफ मिनिस्टर के होते हुए, एक सूबे के अंदर एक सियासी जमात की हुकूमत होते हुए, क्या उनके अपने उम्मीदवार के साथ धांधली मुमकिन है? तो इसका जवाब बड़ा सादा सा देती है तहरीक इंसाफ ही। वो कहते हैं जनाब कि इंतज़ामिया, हमने किसी को नहीं कहा कि धांधली करनी है, हम रोकने की कोशिश करते रहे, बट एट द सेम टाइम आरओ ऑफिस जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, वो मरकज़ी सब्जेक्ट बन जाता है, वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट बन जाता है, वो सूबाई हुकूमत के ज़ेरे असर या ज़ेरे कंट्रोल नहीं आता कि हम यहाँ उनको कंट्रोल करके रिज़ल्ट रुकवा सकें या रिज़ल्ट चेंज कर सकें, या ये भी कह सकें कि जनाब जो रिज़ल्ट ओरिजिनल फॉर्म 45 उनके हिसाब से कंपाइल किया जाए। बहुत सारी बहस छिड़ गई है ना, तो वो डायरेक्टली फेडरल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट जाने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाने, दो कि ये फेडरल सब्जेक्ट तो होने ही ना चाहिए, ये तो इलेक्शन कमीशन का सब्जेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये तावीलें देते फिर रहे हैं एट दिस मोमेंट कि जनाब वो फेडरल गवर्नमेंट असरअंदाज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है आरओ ऑफिस जो है। सो ये जो भी लेना देना है इस रिज़ल्ट के साथ, अगर जो इल्ज़ाम है चेंज हो भी रहे हैं अगर मुबैना तौर के ऊपर, तो वो भी इलेक्शन कमीशन का लेना देना इन दैट इस सारे प्रोसेस के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस हद तक इस मामले को रोक सकती थी, वो आज रात जो है वो आइडिया हो जाएगा। लेकिन इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं ना, जो चीज़ें मेरे जहन में चल रही हैं, मैं उनको कोट भी नहीं करना चाहता, मैं उनको बयान भी नहीं करना चाहता कि वो सूबा जहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी लीड हो एक सीट के ऊपर एक जमात की, उसका मैंडेट रिवर्स हो जाए, मतलब रिवर्स के 1,90,000 वोट वो कल ले रहे हैं साल पहले, और अब वो 80-90 हज़ार वोट ले रहे हैं, लाख वोट उनका उड़ जाए, बाबर नवाज साहब के वोट बढ़ जाएं, PMLN के वोट एट वंस बढ़ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में PMLN ने क्या डिलीवर ऐसा कर दिया कि उनके वोट बढ़ सकते थे उस पर, या खैबर पख्तूनख्वा ने क्या डिलीवर नहीं किया PTI की गवर्नमेंट ने कि उनके वोट कम हो गए वहाँ पे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, बट फॉर राइट नाउ ये जो मैं फुटेजेस साथ आपको लगा के दिखा रहा हूँ, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जनाब कैसे लोग आरओ ऑफिस के बाहर हैं, पुलिस सामने सामने है, हालात कशीदा हैं, हालात ख़राब भी हो सकते हैं। और इसी किस्म का एहतजाज दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, जो सीट वेकेट हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रुकन जरताज गुल साहिबा के डिस्क्वालीफाई होने पे, वहाँ पर भी आरओ ऑफिस के बाहर इस टाइम के ऊपर अच्छे खासे हालात कशीदा है, वहाँ पर भी लोग जमा हैं। ऑब्वियसली 8 फरवरी का एक्सपीरियंस जो है वो सियासी जमातों को काफ़ी कुछ सिखा गया, अगर किसी में अक्ल हो तो वो काफ़ी कुछ सिखा गया है कि इलेक्शन के रात या उसी टाइम के ऊपर अगर आपने रिजल्ट अपने हासिल कर लिए, फॉर्म 45 के बाद 47 भी हासिल कर लिया, तो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। वरना फिर 8 फरवरी से 9 फरवरी और 23 नवंबर से 24 नवंबर जब हो जाता है, 24 नवंबर का जब दिन निकल आता है, तो फिर फॉर्म 45 कहाँ, 46 कहाँ और 47 कहाँ, उसमें शायद बड़ा फ़र्क आ जाता है। बट फॉर राइट नाउ तहरीक इंसाफ का भी आज इम्तिहान है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का भी इम्तिहान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और वर्कर और सपोर्टर का भी इम्तिहान है। बट जाते जाते एक गुजारिश मैं ज़रूर करना चाहूँगा, दैट्स माई परसेप्शन, दैट्स माई व्यू पॉइंट, ज़रूरत क्या थी इन इलेक्शंस में जाने की? आज आप इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हैं धांधली होगी, धांधली होगी। अभी कल की बात है, आपसे रिजर्व सीट्स छीनी गई, इसी निज़ाम ने छीनी है आपसे। 8 फरवरी को इस मुल्क के अंदर क्या हुआ वो तारीख रकम हुई है, क्या कहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म 47 और 45 का फ़र्क आया, हम सब ने विटनेस किया हुआ है। तो लोड की सी सिलेक्शन है जान दी कि आप लोग क्या कि बड़े होपफुल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसला साज कि इस दफ़ा इलेक्शन में कोई धांधली नहीं होगी, एवरीथिंग इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ गुड। भाईजान अगर आप आज के इल्ज़ाम लगा रहे हो धांधली की, या तो एक्सेप्ट करो कि येस वी कुड नॉट परफॉर्म, हम हार गए इलेक्शन, या इसको खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि धांधली हुई है, तो फिर आपको अपने उस फैसले के ऊपर नदामत भी होनी चाहिए और अपने वोटर सपोर्टर से आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि जिस फैसले के नतीजे में आपने ये 2 सीटें पिक की जिनके ऊपर आप इलेक्शन हारे। तकरीबन 30,000 की लीड से लाहौर वाली सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार रही है हाफिज़ नुमान साहब से,
और अच्छी खासी लीड से, अल्लाह करी के रहमत करे, मियाँ अज़हर साहब जीते थे ये सीट, जो अब एक नौजवान को टिकट, जो हमाद अज़हर का कोई रिश्तेदार है, उस नौजवान को दिया गया था और वो 30,000 की करीबन लीड से इलेक्शन हारा है। बहरहाल ये मौजूदा सूरत हाल थी, लेटेस्ट अपडेट थे, मैंने कहा आपकी खिदमत में कोशिश गुजार कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।